Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is inner product space. In this lecture we will generalize the idea of dot product between two vectors to the inner product. As you people already know uh, कि डॉट प्रोडक्ट जो है बिटवीन वेक्टर्स जो है उसको हम दो वेक्टर्स u और v जो है उनको हम u डॉट v से डिनोट करते हैं एंड दिस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ u नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सिमिलरली अगर आप कंपोनेंट वाइज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम इसे डिफाइन करते हैं कि आप u और v के जो कंपोनेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। तो डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे। इसी डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट नोशन जैसे लेंथ है जिसे आप मैग्नीट्यूड कहते हैं वो डिफाइन की, एंगल हम निकाल सकते हैं। यहीं से अगर आप देखें दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 होगा। यही सी इक्वेशन में अगर एंगल 90 कर दें तो ये u डॉट v जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे टू टू इनर प्रोडक्ट। और ये जो है आर एन में डॉट प्रोडक्ट हम आर एन में डिफाइन करते हैं। अब हम इसे जनरलाइज करेंगे किसी भी वेक्टर स्पेस में, और फिर उसी तरीके से जो हमारे पास जो नोशंस हैं लेंथ, एंगल, डिस्टेंस, ऑर्थोगोनैलिटी, इसको हम रीडिफाइन करेंगे इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने में जो हमारे पास टूल वही है कि वही हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हम वही प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि अगर कोई और फंक्शन भी ऐसा हमें मिल जाए किसी भी वेक्टर स्पेस में जो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे जो कि डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, तो हम ऐसे फंक्शन को इनर प्रोडक्ट कहेंगे। और वो स्पेस वेक्टर स्पेस जिस पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है उसे हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। फॉर्मली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एन इनर प्रोडक्ट ऑफ रियल वेक्टर स्पेस v, तो रियल वेक्टर स्पेस v is a function that associate a real number uv, this is a real number, with each pair of vectors in v in such a way that the following axiom are satisfied। तो इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है फ्रॉम v क्रॉस v टू द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल वेक्टर स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट इज अ फंक्शन फ्रॉम v क्रॉस v टू द सेट ऑफ रियल नंबर। और किस तरीके से वो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं कि ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, असल में ये कम्यूटेटिव है और बिल्कुल जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में होता है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v एंड w इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w। दिस इज एक्चुअली लीनियरिटी इन फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल में ये लीनियर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें u को तो इनर प्रोडक्ट ऑफ के यू इंटू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी मल्टीप्लाई बाई द स्केलर के, तो स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हैं। और लास्ट एक्सियम जो है इसे पॉजिटिविटी एक्सियम कहते हैं कि इनर प्रोडक्ट सेम वेक्टर का हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहेगा और उस इक्वल टू ज़ीरो उसी वक्त होगा जब वो वेक्टर ज़ीरो है। तो ऐसी वेक्टर स्पेस जिसमें हम ये फंक्शन डिफाइन कर सकें तो उसे हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो देखें ये हमने प्रॉपर्टीज़ जो है बिल्कुल वही है जो कि डॉट प्रोडक्ट वाली है, लेकिन अब ये आप किसी भी वेक्टर स्पेस पे डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल वही डॉट प्रोडक्ट की है। डॉट प्रोडक्ट अगर ये फंक्शन जो है इसे हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से डिफाइन करें तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, और ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये कंपोनेंट वाइज है। तो ये आप देखें कि सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी है, ये लीनियरिटी भी होल्ड करती है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। तो डॉट प्रोडक्ट
जो है दिस इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन, और इसे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट हम कहते हैं, और स्पेस जो है उसे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। ये जो इनर प्रोडक्ट है इसको हम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कहेंगे, मतलब कि आर एन पे और भी हम फंक्शन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो कि इनर प्रोडक्ट बनाए, लेकिन ये जो इनर प्रोडक्ट है इसे हम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कहेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट या इसे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहेंगे, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। इसी तरीके से आप ये जो हमने डेफिनेशन वन डिफाइन की थी, ये रियल वेक्टर स्पेस पर थी। इसी तरह कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन जो है वो वेक्टर स्पेस से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उस केस में जो एक्सियम वन है उसमें चेंज आएगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ रियल, अगर इनर प्रोडक्ट हो तो उस केस में तो ये कम्यूट करेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो दिस विल बी इक्वल टू inner product of u will be equal to the conjugate of v into u। तो बाकी एक्सियम बिल्कुल वैसे ही हैं, और ऐसी इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड इनर ऐसी वेक्टर स्पेस जिस पे इनर कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे उसे हम कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। अब वही जैसे मैंने कहा था कि अब इसी को यूज़ करते हुए हम नॉर्म और डिस्टेंस लेंथ डिफाइन करेंगे। नॉर्म का मतलब जो है वो मैग्नीट्यूड ही है, लेंथ ही है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो रियल इनर प्रोडक्ट में, तो नॉर्म जो है वेक्टर v का डिफाइन होगा द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ v। तो अब अगर तो वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है तो दिस विल बी द डॉट प्रोडक्ट। तो इन जनरल द इनर प्रोडक्ट ऑफ the norm of the vector v in any inner product space is equal to the square root of the inner product of the vector v with v। और इस तरह से डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर इज एक्चुअली द नॉर्म ऑफ u माइनस v, और ये अगेन क्या होगा? द इनर प्रोडक्ट ऑफ u माइनस वी विद u माइनस वी, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर किसी भी वेक्टर का नॉर्म 1 हो जाए तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। थ्योरम 6.1 जो है इसमें हमने ये रिप्लेस किया है वैल्यूज़, तो री राइट किया है डेफिनेशन को कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स और रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो नॉर्म ऑफ वी वही जो प्रॉपर्टी थी कि सेम जो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो उसी को हम इस तरीके से री राइट कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। हर वेक्टर की लेंथ ज़ीरो से ज़्यादा होगी, और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब वो वेक्टर ज़ीरो होगा। इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को भी हमने री राइट किया है नॉर्म में, और इसी तरह से ये प्रॉपर्टी थी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ यू वी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वी यू, and distance of uv is greater than equal to 0 with equality hold when the points are equal। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, और अगर तो वो दोनों पॉइंट सेम है तो फिर वो उनका डिस्टेंस ज़ीरो होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया था, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, लेकिन इसके अलावा भी हम जो है वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। इनको हम वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हों u with component ui's and v with component vi's in the vector in Rn, then it can be shown that the formula the inner product, अब ये हमने डिफाइन किया है, द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू w1 इंटू यू वन वी वन प्लस w2 इंटू यू टू वी टू एंड सो ऑन wn un vn। तो दिस इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन Rn, और इस इनर प्रोडक्ट को हम कहेंगे वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट विद वेट दीज। अब ये wi's की आप वैल्यूज़ बदलते जाएँ, आपके पास इन्फिनिट मैनी इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन की जा सकती है। तो हमने अपने आप को लिमिट नहीं किया कि सिर्फ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करें, तो आप इस वेटेड इनर प्रोडक्ट की मदद से इन्फिनिट मैनी इनर प्रोडक्ट Rn पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम u और u1 u2 ले लें, v जो है वो v1 v2 लें इन आर स्क्वायर प्लेन में, और ये हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन की है 3 इंटू यू वन वी वन प्लस 2 इंटू यू टू वी टू। तो ये जो है इनर प्रोडक्ट की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है
इसमें आपने ये शो करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू वी यू, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिस्फाई करेगा। एक्सियम 2 जो है ये भी यहाँ पे प्रूफ की गई है, सिंपल सा है। सिमिलरली एक्सियम 3 और एक्सियम 4 भी होल्ड करेंगे। तो इट मीन कि आप आर एन पे इन्फिनिट मैनी इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और इन इनर प्रोडक्ट को हम वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहेंगे। कैलकुलेटिंग विद अ वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, तो अब इस एग्जांपल में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि नॉर्म और डिस्टेंस जो है वो इनर प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर इनर प्रोडक्ट बदल देंगे तो नॉर्म और डिस्टेंस भी दो वेक्टर्स के दरमियान बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, u जो है वो 1 0 है और b जो है वो 0 1 है, तो अगर हम इन वेक्टर्स का नॉर्म निकालें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट में, तो नॉर्म ऑफ u विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज़ 1। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज अ स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। लेकिन अगर हम अब वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ले, अब हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से डिफाइन था। पहले जो था हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो था वो डॉट प्रोडक्ट था, मतलब कि हम u1 v1 प्लस u2 v2 निकाल रहे हैं। तो जैसे ही इनर प्रोडक्ट चेंज हुआ तो अब देखिए नॉर्म ऑफ u की वैल्यू भी बदल गई और डिस्टेंस ऑफ टू वेक्टर जो है वो भी चेंज हो गया। तो ये बात याद रखें कि दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस या नॉर्म जो है वो इनर प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। इनर प्रोडक्ट बदलेंगे तो डिस्टेंस भी वेक्टर्स का बदल जाएगा और उनका नॉर्म जो है वो भी बदल जाएगा। यूनिट सर्कल्स एंड स्फीयर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब यूनिट सर्कल्स और स्फीयर जो है इनको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस हो तो देन सेट ऑफ पॉइंट्स इन वी दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन दैट नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू 1, वो वाले सारे के सारे पॉइंट्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड द यूनिट स्फीयर और समटाइम्स द यूनिट सर्कल इन वी। वो वाले पॉइंट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में, उसे हम यूनिट स्फीयर या फिर यूनिट सर्कल से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल R2 में ये एग्जांपल 3 है, इसमें हमने कहा गया है कि स्केच द यूनिट सर्कल इन एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। सिमिलरली स्केच द यूनिट सर्कल इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग दिस इनर प्रोडक्ट। तो अगर इनर प्रोडक्ट बदलेंगे तो हमारे पास यूनिट सर्कल भी जो सर्कल है जो हमारे पास वो भी बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है उसमें हमारे पास u वेक्टर एक्स वाई है, उसका अगर आप नॉर्म लें दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने वो वाले पॉइंट्स निकालने हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को 1 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द यूनिट सर्कल, और इसका रेडियस जो है वो 1 है और ओरिजिन पे ये लाई कर रहा है। लेकिन अगर आप इनर प्रोडक्ट बदल दें तो अब जो है नॉर्म ऑफ यू विल बी डिफाइंड एज दिस, इसको इक्वल टू 1 रखें और यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब देखेंगे जैसे ही हमारे पास इनर प्रोडक्ट बदला है तो हमारे पास यूनिट सर्कल जो है वो भी अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल है, ये जो इक्वेशन है ग्राफ की वो एलिप्स बन जाएगी। ये फिगर में हमने दिखाया हुआ है। पहली जो है वो यूनिट सर्कल यूजिंग द स्टैंडर्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, और सेकंड जो है यूनिट सर्कल यूजिंग द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ये यूनिट सर्कल जो है ये नोटेशन है, इसका मतलब ये है कि नॉर्म ऑफ यू जो है वो 1 है। जरूरी नहीं कि ये नोटेशन के लिए हम इसको यूनिट सर्कल कहते हैं। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में तो ये सर्कल ही आएगा, लेकिन अगर इनर प्रोडक्ट बदल दें तो जैसे कि इसमें हमने देखा तो अब ये एलिप्स बन जाएगा। इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैट्रिसेस, इसी तरीके से मैट्रिसेस की मदद से भी हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अ जनरल क्लास ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑन Rn कॉल्ड मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स A into U dot मैट्रिक्स A into V।
तो मैट्रिक्स हम ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिसेस जो हैं इनको हम एज अ फंक्शन डील करते हैं। तो ये हम मैट्रिक्स ए को यू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर आएगा। इसी तरह ये भी n डायमेंशनल वेक्टर है। तो ये जो है नेचुरली हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट जो है मैट्रिक्स, इसे हम मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट कहेंगे। एग्जांपल में मैट्रिसेस जनरेटिंग वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट्स। तो अब देखें कि अगर हमारे पास हम यहाँ पर देखेंगे कि इनर प्रोडक्ट जो है वो मैट्रिसेस से जनरेट हो रही है। जैसे कि स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो है वो अगर हम देखें वो किस मैट्रिक्स से जनरेट हो रही है। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में ये ए जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्लेस अगर कर दें तो दिस विल बी तो इट मीन कि स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जनरेट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम कोई और वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट लें तो वो जो है वो इस मैट्रिक्स, इस डायगोनल मैट्रिक्स से जनरेट होगी। डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? W1 स्क्वायर रूट, W2 स्क्वायर रूट एंड सो ऑन, Wn स्क्वायर रूट, ये n है। So this can be seen by observing that A transpose A is the n cross n diagonal matrix whose diagonal entries are these। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल 1 में जो यूक्लिडियन जो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट थी उसमें ये डिफाइन था 3 इंटू U1 V1 प्लस 2 इंटू U2 V2। तो ये जो है किस इनर प्रोडक्ट से जनरेट होगी? बाय लास्ट एग्जांपल दिस इज जनरेटेड बाय द डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्री स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर जो W1 है 3 है और W2 2। तो ये जो है हम मैट्रिसेस की मदद से जो इनर प्रोडक्ट जो है वो बता रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट जो है वो इस मैट्रिक्स से जनरेट हो रही है। इस लेक्चर में हमने इनर प्रोडक्ट को समझा है क्या होती है और कुछ एग्जांपल आरएन में की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एग्जांपल्स इनर प्रोडक्ट की किसी भी वेक्टर स्पेस पर डिफाइन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आरएन के अलावा भी और वहाँ पर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने करनी है। इसमें हमने सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, कुछ इसका सर्कल स्केच करने हैं। ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने करनी है।